खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और एक तासुर देने की कोशिश दी गई मीडिया में कि शायद सदर के इस ख़त के बाद कोई आइनी बहरान पैदा हो गया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदर मुमलिकत ने एक तजवीज़ दी है और उन्होंने इस बात को दोहराया है और लिखा है, बताया है कि जो असम्बली है वो तहलील हुई थी प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे 9 अगस्त को, और इस हिसाब से सदर मुमलिकत की एक तजवीज़ है कि इलेक्शन 6 नवंबर को होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन को कहा है, और ये भी कहा है कि एक ही तारीख को सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाने के हवाले से आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन रहनुमाई ले सकता है, साथ साथ सियासी जमातों से मुशावरत भी कर सकता है और करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बात बड़ी अहम है, सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि आइन का जो आर्टिकल 51(5) है वो इस बात को लाजमी करार देता है कि अगर मुल्क में नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी हो तो उसके तहत नई हल्का बंदियां होना भी जरूरी हैं। इस बात का भी सदर मुमलिकत ने अपने इस खत में अहाता किया है। तो सदर मुमलिकत ने जो खत लिखा है, उनकी दानाई और उनकी हिकमत अमली या उनकी जो भी इसमें आप इसको नाम दे लें, उसकी वजह से एक जो आइनी बहरान का कहा जा रहा था कि अगर सदर मुमलिकत कोई तारीख देते हैं और इलेक्शन कमीशन की एक राय है तो उससे कोई आइनी बहरान पैदा हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। इसके साथ साथ इसी खत में सदर मुमलिकत ने इस बात का भी अहाता किया कि चारों सूबाई हुकूमतों की यानी उनके वज़राए कानून की, सूबाई कौमी वफाकी हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक ही मुत्तफिका राय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज है कि वो इलेक्शन की तारीख दे और उससे पहले नई हल्का बंदियों के अमल को भी मुकम्मल करे। तो इस राय के बाद अब बज़ाहिर ऐसा नजर आता है, और ये आईनी और कानूनी माहिरीन इस पर ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बज़ाहिर सदर मुमलिकत ने मुखातिब करते हुए ये कहा है कि आप इलेक्शन के हवाले से जो 90 रोज़ के अंदर करवाने हैं उसके हवाले से कोई आप अपनी इसमें बाज़ाब्ता तौर पर बात करें, और इसमें अगर आपने आला अदलिया से रहनुमाई लेनी है तो वो भी ले लें। एक बात बड़ी क्लियर है, अगर सदर मुमलिकत चाहते तो वो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक तजवीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी है, यानी अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, मेंबरान का, कि वो इस खत की कैसे तशरीह करते हैं और उसके हवाले से क्या बाज़ाब्ता फैसला जारी करते हैं। एक बात तो बिल्कुल तय है कि मुल्क में इलेक्शन होने हैं, चाहे वो 90 रोज के बाद हो, 120 दिन के बाद हो, हल्का बंदियों के बाद हो, कब हो, वो जब भी इलेक्शन होंगे उससे हमारी यही तवक्कुआत होंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये कोशिश होगी भरपूर, जो कि उसकी आईनी जिम्मेदारी भी है, कि साफ और शफाफ इंतखाबात हो और जिस आईनी या सियासी बहरान या इंतशार की हम बात करते चले आए हैं वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। और जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो यकीनी तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि उससे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अफजल भट्ट साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब आपका। सेनेटर अफनान उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। कुछ देर में जुल्फकार जहांगीर बदर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और तनसीर बुखारी भी हमारे साथ होंगे। अफजल भट्ट साहब आपसे मैं आगाज करता हूँ। कोई भी बात हो, एकदम से हाइप क्रिएट हो जाता है कि जी मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया, इंतशार पैदा हो गया, लुट गए, डूब गए, पता नहीं क्या होगा, कब होगा। लेकिन अगर चीज़ों को आप बारीकी से परखें, देखें, तो उसमें भी आपको बहुत सी बेहतरी इस्लाह का पहलू नजर आता है। सदर मुमलिकत ने खत लिखा और इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ तो दी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा, बज़ाहिर हमें ऐसा लगा बिटवीन द लाइन्स, कि वो रहनुमाई करे, कौम की रहनुमाई करे। आपके ख्याल में इसको क्या हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए या दो बड़े आईनी इदारों को, सदर मुमलिकत, इलेक्शन कमीशन को लड़वा देना चाहिए? शहजाद, एक तो यह है कि पाकिस्तान में जो सियासी महाजराई जितने अरूज पर पहुंची हुई है, तो ऑब्वियसली इसमें यह होगा कि जब भी कोई बात निकलेगी उसको साजिश के एंगल से परखा जाएगा, उसको बहरान के एंगल में पेश किया जाएगा। तो ये कोई चंबे की बात नहीं है कि अगर किसी आम बात को भी आप बात का पतंगड़ बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के 2-3 दिन से तबसरे सामने आ रहे थे, पीटीआई की लीडरशिप ने लेटर लिखा था प्रेसिडेंट साहब को, तो लगता ये था कि प्रेसिडेंट साहब बड़ी हार्ड पोजीशन पे जाएंगे और इस सिस्टम के अंदर एक ऐसा बहरान नया जन्म लेगा कि सारी चीजें उसके गिरद घूमना शुरू कर देंगी। लेकिन अगर आप गौर करें सदर मुमलिकत के लेटर का, तो दोनों बातें जो उन्होंने की हैं वो आइन के अंदर रहते हुए की हैं, और जो उन्होंने तजवीज़ किया है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पहली बात तो यह है कि अगर कोई भी नेशनल असम्बली जो है वो 5 साल पूरा करने से भले 2 दिन पहले
प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर देता है तो आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। उसके हवाले से प्रेसिडेंट साहब ने याद दहानी करा दी कि भाई क्योंकि ये असम्बली जो है वो बिफोर टाइम ख़त्म हो गई थी, तकाजा ये है कि 90 दिन में इलेक्शन आपको करा देने चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की कि जब मर्दमशुमारी हो जाती है, वो भी आइन है, वो भी आइन का हिस्सा है कि अगर मर्दमशुमारी हो जाती है और उसके बाद आप नई हल्के बंदियां नहीं करते तो उस मर्दमशुमारी का फायदा क्या है। आइन ये कहता है कि जब नई मर्दमशुमारी होगी फिर नई हल्के बंदियां होंगी और नई हल्के बंदियों के बाद इलेक्शन होगा। तो ये पोजीशन तो पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ले चुके हैं और बता चुके हैं कि जब मर्दमशुमारी का आगाज हो चुका है, जब चारों सूबों ने मिलकर ये फैसला कर लिया है कि नई मर्दमशुमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये वफाक का फैसला नहीं था, उस फैसले में चारों सूबाई हुकूमतें शामिल थी। तो वो चारों सूबाई हुकूमतें अगर अपने अपने सूबों की ज़ाहिर है वो मैंडेट है उनके पास, वो अपने सूबों के तहफ़्फ़ुज़ करती हैं हकूक़ की, वो ये कहते हैं कि हमारे सूबे में मर्दमशुमारी करें, हमारा हिस्सा क्या बनता है, नेशनल असम्बली में क्या बनता है, उस सूबे के अवाम का सूबाई असम्बलियों में क्या हिस्सा बनता है। तो जब मर्दमशुमारी हो जाती है तो फिर नई हल्काबंदियां जरूरी हैं। उसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार कह चुके हैं और मौजूदा केयर टेकर सेटअप में प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम इलेक्शन कराने आए हैं, जो ही मर्दमशुमारी मुकम्मल होगी फरवरी में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट साहब ने यही पोजीशन ली है, जो इसमें मुझे कोई ना टकराव की पोजीशन नजर आती है, ना कोई महाजराई की पोजीशन नजर आती है, ना मुझे किसी बहरान इसमें नजर आ रहा है। ठीक, बिल्कुल सही। तनसीर बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर वकील। शुक्रिया तनसीर बुखारी साहब आपके वक्त का। आप इसे सवाल करता हूँ, उसके बाद सेनेटर अफनान की जानिब जाता हूँ। आईने पाकिस्तान एक और मतलब इससे हट के आर्टिकल 51 या आर्टिकल 48 से हट के आईने पाकिस्तान एक और रास्ता फराम करता है। कोई भी ऐसा काम जो आईने पाकिस्तान के तहत एक मुकर्ररा वक्त पर होना है और वो उस मुकर्ररा वक्त से कुछ आगे चला जाता है लेकिन हो जाता है, तो तसव्वुर किया जाता है कि वो उस वक्त में हो गया है। तो अगर हल्का बंदियों का अमल उस दौरान मुकम्मल नहीं होता, उसकी वजह से इलेक्शन कुछ आगे चले जाते हैं, तो क्या आइन के उस आर्टिकल के हवाला या सहारा हम ले सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच शहजाद। बात यह है कि आईने पाकिस्तान में कुछ चीज़ों की मुद्दत बयान की गई है और उसकी कंप्लाइंस ना होने की दानिस्ता तौर पे लॉ मेकर कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये 272 ब्रेन बैठ के कानून बनाते हैं तो आपका आइन ये बना था। आइन के अंदर अगर ये नहीं लिखा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वगरना तो उसी क्लॉज में सब क्लॉज या प्रोवाइज़ो के साथ ये दे दिया जाता कि अगर ये 90 दिन में इलेक्शन ना होवे तो आने वाली असेंबली नल एंड वाइड हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका आइन जो है वो इस वक्त मुल्क खुदादाद की ये 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करता है। जैसे अभी सर ने कहा कि अब अगर ये 90 दिन का लेटर लिख दिया प्रेसिडेंट साहब ने, कोई बड़ी बात नहीं है, और एक तजवीज़ है, उन्होंने एक तजवीज़ दी है, उनका इख्तियार नहीं है को कि भाई ऐसा आईने पाकिस्तान कहता है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की ये लाजमी आपने इस तारीख को ऐसा नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। जहाँ तक बात है इसकी 90 दिन के बाद, अब जब हुकूमत साबका ख़त्म नहीं हुई थी उसी वक्त ये पॉइंट रेज हो चुका था कि नई हल्का बंदी, क्योंकि जो साबिक से साबिक हुकूमत थी उसकी शर्त ही यही थी कि नई हल्का बंदियाँ करनी है और नए सेंसस बना के तब इलेक्शन कराना है। तो उन्हीं की मंशा को पूरा किया गया और सेंसस की वजह से अगर ये 1.5 महीना 2 महीने आगे चला जाता है तो कोई क़यामत नहीं आनी और मुल्क को अनारकी से बचाना है। खाम खा की नेगेटिव कैंपेन, खाम खा की चीज़, जिन्होंने इलेक्शन हारना है वो 900 दिनों के बाद भी हार जाएंगे और जिन्होंने जीतना है वो 9000 साल के बाद भी उनका नाम जिंदा रहेगा। की जुल्फकार अली बदर साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब में ज्वाइन करने का। तनसीर साहब एक रहनुमाई करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरगिज ये नहीं चाहता दानिस्ता तौर पे, जैसे भी आपने खुद फरमाया कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएं, उन्होंने आर्टिकल जो 51 है उसको भी मद्देनजर रखते हुए हल्का बंदियां करनी है नई मर्दमशुमारी के मुताबिक। अब उनके ऊपर तो ये चीज एक डाल दी, यानी डालने से मुराद हुकूमत ने उसको पास किया, अंडर लीगल ऑब्लिगेशन है। अब अगर आईनी मजबूरी है उनकी, उसके तहत अगर ये चीज़ आगे जाती है तो आईने पाकिस्तान उनको क्या रास्ता फराम करता है? शहजाद, हमें ना मारूजी हालात को मद्देनज़र रखना है। कल ही शायद नून लीग के जो सरबराह हैं उनकी अनाउंसमेंट हो गई कि 21 अक्टूबर को आमद बखैर है।
ये आपके सिम्टम्स हैं। वो कभी भी 6 या 10 माह पहले नहीं आएंगे इलेक्शन से। वो अगर 20 या 21 अक्टूबर को आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास जो डेडलाइन है, मैं जो समझता हूँ, आपके सेनेट के भी सीटें खाली होने जा रही हैं मार्च में, ठीक है, मेरे करीब इलेक्शन कमीशन के पास जो बड़ा ओपन स्पेस है वो 25-28 फरवरी तक मौजूद है। इलेक्शन की डेट दी जा सकती है और इलेक्शन जो है करवाए जा सकते हैं, और उसके अंदर कोई ऐसी मेरा ख्याल है पेचीदगी नहीं है, कोई ऐसी आईनी वो नहीं है ऑब्जेक्शन के आ जाए कि कोर्ट में चले जाएंगे। वैसे कोर्ट खेलते रहे। हमारा मुल्क तो अगर आप गौर करें 15 साल से कोर्ट ही चल रहा है। 2008 में जब हम लगाते थे टीवी तो यही देखते थे कि शाम को आसिफ अली जरदारी सदारत से जाने वाले हैं। सुबह उठते थे तो देखते थे कि शायद सदारत खत्म हुई है या नहीं। तो अनसर्टेनिटी को शहजाद खत्म करना इस मुल्क में, थोड़ा सा इसको एक सही ट्रैक पे लेके। वेरी राइट। सेनेटर अफनान साहब, अब सदर मुमलिकत की इस तजवीज़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस खत के बाद आप की जमात का क्या मौक़िफ़ है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाज़े तौर पे कोई बात कह देनी चाहिए डेट के हवाले से, क्योंकि आपकी पार्टी के अक्सर रहनुमा जो है बाज़ाब्ता तौर पे डेट दे रहे हैं ना कि 15 फरवरी के बाद 20 फरवरी इस तरह की तारीख आ रही है, जनवरी की भी बात हो गई। सो क्या या इससे पहले इलेक्शन कमीशन जब तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल नहीं कर लेता वो डेट नहीं दे सकता? सेनेटर साहब जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो इलेक्शन की डेट देने की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आती है। अब इसके ऊपर ज़रूर दो व्यूज़ पाए जाते हैं कि वो डेट जो है वो सदर दें या चीफ इलेक्शन कमिश्नर दें, मगर जो लेटर आज सदर ने इशू किया उसके अंदर उन्होंने एक डेट भी मेंशन की हुई है। मगर वो ये भी साथ कह रहे हैं कि ज़ाहिर हल्का बंदियाँ होना ज़रूरी है, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कंसल्टेशन होनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर जो इनिशिएटिव है वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में ही है कि वो कब डेट देते हैं और जो है वो कौन सी डेट होती है। तो ये ज़ाहिर है ये हमारे कंट्रोल में तो मामला है नहीं। हम तो ना हुकूमत में है, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे पास है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है मज़ीद क्लैरिटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से आ जाएगी, या शायद ये मामला सब जुडिस भी हो सकता है। तो उस सूरत में भी जो है वो क्लैरिटी आने वाले चंद हफ्तों में आ जाएगी मेरा ख्याल है। ठीक, इसी खत में सदर मुमलिकत ने एक और तजवीज़ भी दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई ले सकता है और सियासी जमातों से मुशावरत का अमल जो पहले ही जारी है वो भी आगे मजीद बढ़ सकता है इस हवाले से। लेकिन अभी आपने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन का ये सवाबदीदी इख्तियार है तो आप समझते हैं कि उन्हें इस मामले पे आला अदलिया से रहनुमाई लेनी चाहिए, या वो एक आईनी इदारा है, वो खुद इस बात को जो भी मुनासिब समझें तारीख के हवाले से वो ऐलान करें? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। इसके ऊपर पहले भी बहस हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अलहदा अपना काम करना चाहिए। लेकिन अभी जो है वो ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो उसकी फाइनल से जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर इस मामले को सामने रखा जाए तो ज़ाहिर है फिर इससे पहले भी ये बहुत सारे केसेस इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आई हैं। तो ज़ाहिर इन मामला को सामने रखते हुए मैं यही समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना व्यू ज़रूर दे सकती है, मगर मेरा ये ख्याल है कि बेहतर यही होगा कि इसके अंदर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, प्रेसिडेंट साहब को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करके एक ऐसी सोल्यूशन निकाला जाए जिसके अंदर तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन बोर्ड हो, और ताकि ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए और जो है वो इलेक्शन के बाद मुल्क के अंदर मजीद इस्तेहकाम आए। ठीक, बिल्कुल सही। जुल्फ़िकार साहब, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस पे एक सियासी नुक्ता नज़र है, या आपका जो आप तशरीह करते हैं आईन पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे आपके जो चेयरमैन हैं पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो 90 रोज़ की बात कर रहे हैं और बड़े ज़ोर शोर से बात ये कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ ही अरसे में ये स्टांस उनका हमारे सामने आया, इससे पहले नहीं था। हल्का बंदियाँ नोटिफाई हुई, आपकी हुकूमत थी, आपने की, आपको मालूम था इसमें वक्त लगेगा। तो ये अब जो एक नया स्टांस है जिससे शायद आपके जो साबिक इत्तेहादी हैं वो भी कुछ एम्बैरस हो रहे हैं आपकी इस बात से, ये इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, या आप वाकई समझते हैं कि जो बात आप कर रहे हैं वो दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जहाँ तक ये बात है 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने की, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड है और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करते आए। जब हुकूमत में नहीं आए थे और तहरीक इत्तेमाद चल रही थी
वो उस टाइम पे भी यही बात करते थे कि जो इलेक्शन है वो मुकर्ररा वक्त पे होने चाहिए, ना वक्त से पहले होने चाहिए ना वक्त के बाद होने चाहिए। तो ये तो उनकी जो पहले दिन की बात है, जो स्टांस है, वो आज भी यही है। लेकिन इसकी वजह से अगर किसी को कोई डिस्टरबेंस या कोई एम्बिग्विटी आ रही है, वो तो मुझे समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिकल पार्टीज या जो अलायंस पिछली हुकूमत चलो के इसको एक और अंदर तरह से ले लेते हैं जुल्फकार साहब, इसको एक और तरह से देख लेते हैं कि अगर 90 रोज गुजरने तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल नहीं होता तब भी आप समझते हैं 90 रोज के अंदर हो जाने चाहिए, क्योंकि हल्का बंदियां कराना नई मरदमशुमारी के मुताबिक वो भी एक आईनी तकाजा है। देखिए, इस बात के ऊपर भी बिलावल साहब बिल्कुल क्लैरिटी दे चुके हैं। वो उनकी डिमांड है कि आप इस मुल्क के अंदर से ये जो एक केओस है उसको खत्म करें, इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर दें। अगर 90 डेज में नहीं हो रहे तो 100 दिन में, 120 दिन में आप इलेक्शन का स्केड्यूल तो दें, पता तो चले इलेक्शन होने किस दिन है। अभी तो किसी को पता भी नहीं है। और इसके ऊपर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डेट अनाउंस होनी चाहिए और इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस इसमें होना तो चाहिए। बड़ी ताकि क्लैरिटी के साथ, सर तमाम- माजरत आपकी बात काट रहा हूं, इस पे बड़ी क्लैरिटी के साथ इलेक्शन कमीशन एक्सप्लेन कर चुका है। उन्होंने एक हल्का बंदियों को शेड्यूल जारी कर दिया है कि जो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, और यह भी कहा गया है कि जैसे ही वो उस शेड्यूल के मुताबिक हम ये कंप्लीट कर लेंगे उसके फौरन बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी। फिर क्या इसमें एम्बिग्विटी है? देखिए, अगर उन्होंने ये जो डेट दी है हल्का बंदियों के हवाले से, उनको पता है कि इस डेट तक वो कंप्लीट कर लेंगे वो टास्क। अगर क्या ही अच्छा हो कि अगर वो इलेक्शन का जो स्केड्यूल है, चले वो नहीं भी करते, इलेक्शन की एक टेंटेटिव डेट तो दे दें ताकि पॉलिटिकल पार्टीज अपना होमवर्क स्टार्ट करें और लोगों के अंदर ये जो कयास फैला हुआ है, एम्बिग्विटी है कि इलेक्शन नहीं होने, इस चीज से तो बाहर निकल आए ताकि मुल्क के अंदर आप कैसे सर समझते हैं कि क्योस फैला हुआ है? कि अगर क्योस फैला होता तो मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ साहब अपनी आमद का या पाकिस्तान वापसी का जो भी उन्होंने डेट अनाउंस किया वो ना करते। तो क्योस कैसा है? लोग कहते हैं कि जी हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होगा, उसके बाद हम इलेक्शन में चले जाएंगे जैन या फरवरी में। देखें, मियां साहब का अपना मुल्क है, उनको आना चाहिए पाकिस्तान, लेकिन मियां साहब के आने का इलेक्शन के हवाले से कोई नहीं है। बिकॉज मियां साहब की तो डेट पहले भी कई दफा अनाउंस हो चुकी है। तो मियां साहब अगर इलेक्शन से पहले आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन की डेट का अनाउंस होना ये बहुत जरूरी है। इसका फायदा PMLN को भी है, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी है। और इसी बात के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जोर दिया है कि 90 डे अगर नहीं होते तो फिर आप एक डेट तो दें। अच्छा, आपकी एक सवाल और फिर अफजल भट्ट साहब की जानिब, आपकी जमात का इस पे क्या मौकफ है कि आम इंतखाबात की तारीख देना नए कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सवाबदीदी इख्तियार है या सदर मुमलिकत का? देखिए, ये अब जो लेटर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इसके बाद भी ये चीजों की क्लैरिटी आ गई है कि ये जो सवाबदीदी इख्तियार है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही है। क्योंकि अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो इंटरप्रिटेशन भी मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी डेट नहीं दे सकता। डेट एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो काम है उनको करने दें, बिकॉज ये जो हल्का बंदियों का और बाकी मामलात है ये उनको पता है किस डेट तक वो हल्का बंदियां पूरी कर लेंगे और उसके बाद किस डेट तक इलेक्शन करवाएंगे। तो लिहाजा ये सवाबदीदी इख्तियार इलेक्शन कमीशन का। एक चीज तो अफजल भट्ट साहब बड़ी क्लियर है जो गुफ्तगू की सेनेटर साहब ने और जुल्फिकार साहब ने, कि दोनों बड़ी जमातें इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है, चाहे वो 90 रोज़ की बात करते हैं या उससे आगे जाने की बात करते हैं। बाकी सियासी लड़ाई महाजराई वॉर ऑफ द वर्ड्स अपनी जगह पे, लेकिन ये क्लैरिटी है बड़ी दो सियासी जमातों में। तो ये आप क्या समझते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट है हमारे? देखिए, अगर हम मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर को देखें, दो चीज़ें उनकी बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं कि उनके किसी एक पॉइंट को भी अब तक किसी अदालत ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया। बल्कि आप जानते होंगे कि प्रीवियस चीफ जस्टिस जब सेनेट का इलेक्शन था तो वो बार बार जब बात हो रही थी कि भाई कुछ ना कुछ तो हो, कोई वोटर का पता चल जाए कि वोट किसने किधर दिया है। तो हमें रोज़ाना लगता था कि जब चीफ जस्टिस साहब बुलाते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रास्ता बताएगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बार बार जाकर कहते हैं कि मैं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि सीक्रेट बैलेट का बात करता है, मैं कोई रास्ता इसमें नहीं बता सकता।
दूसरी बात, असाबी तौर पर मुझे उनसे ज्यादा मजबूत आदमी आज तक कोई नजर नहीं आया कि जितनी मड स्लगिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हुई वो करते तो वो भी थक गए लगता है अब अच्छा। करके। मैं ये कह रहा हूं, उस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं होते जैसे पहले करते थे। कि जिस अंदाज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ये सारा दबाव बढ़ रहा था, उन्होंने साबित किया कि उनके असाब बहुत मजबूत हैं। अगर आईनी तौर पर उनकी पोजीशन ठीक है, मजबूत असाब के मालिक हैं, तो उनको फैसला करने में आसानी होगी। अब मेरा अपना ख्याल यह है कि जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने उन्हें लिखा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आप एतमाद में लें, जो बिलावल भुट्टो साहब मुतालबा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसका हल भी यही है कि 1 by 1 बुलाने की बजाय अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर उनके सामने, अब तो यह है कि 90 दिन वाला मामला तो तकरीबन गुजर ही आज के खत के बाद खत्म हो गया, मतलब ये बहस खत्म हो जाएगी। वो बात खत्म ही हो गई है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुके हैं कि मैंने नई हल्काबंदियों के बाद कराना है और इख्तियार उनका है, सुप्रीम कोर्ट ये इख्तियार मानती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये इख्तियार मानती हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ये इख्तियार मानते हैं, और आइन उनको इस बात की इजाज़त भी देता है कि आइन में ये चीज़ गुंजाइश मौजूद है कि जहाँ ये लिखा है कि असम्बलियाँ डिसॉल्व होने के बाद जो है वो विदिन 90 डेज इलेक्शन कराने हैं, वहाँ वो भी आइन का हिस्सा है कि अगर मरदमशुमारी हो जाती है तो नई हल्काबंदियाँ होना ज़रूरी है, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। तो अब सिर्फ ये है कि ये जो इंतजामी मामलात हैं, इनके मामले में पॉलिटिकल पार्टीज को ब्रीफ करने की ज़रूरत है कि उन्हें बताया जाए कि भाई कोई इलेक्शन कमिश्नर ने कंप्यूटर पे बैठ के ये हल्काबंदी नहीं करनी, यहाँ कंप्यूटर पर बैठ कर मरदमशुमारी नहीं होनी, इसमें आम आदमी को उसका फायदा पहुंचाने की बात है कि किस सूबे को वसाइल से कितना हिस्सा मिलना है, ये मरदमशुमारी तय करती है सिर्फ कि भाई उसमें मतलब खाली इलेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे बात आनी है। इसमें सिर्फ हल्काबंदी का इशू नहीं है, मसला यह है कि सूबों को उनको जो वसाइल दिए जाते हैं उनके आबादी के मुताबिक दिए जाते हैं। अब जो उनके वसाइल मिल रहे हैं वो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक मिल रहे हैं। जब नई मरदमशुमारी होगी, इसी तरह फिर सूबे के बाद उन जिलों की बात आ जाती है कि किस जिले को क्या हक मिलना है, फिर बड़े शहरों से छोटे शहरों की बात आ जाती है। तो इसलिए ये भी आइन में उतना ही जरूरी है जितना 90 दिन इलेक्शन कराना जरूरी है। क्यों? दूसरी बात, मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से कि र्यूमर्स ये है कि इलेक्शन लंबे अरसे तक नहीं होंगे। आप किसी गली में चले जाएं, किसी चौक में चले जाएं, किसी चौराहे में चले जाएं, सही, तो ये हर आदमी बात करता है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब एपीसी बुला लेते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस दे देते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज उसकी ऑनरशिप ले लेते हैं, तो मेरा ख्याल है ये क्यास बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लेकिन इस पे भारी जिम्मेदारी उन सियासी जमातों पे भी यकीनन आयद होती है। बिल्कुल। एक वक्फा लेता हूँ, फिर आपकी जाने बात हूँ तनसीब बुखारी साहब। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो पीटीवी ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स, एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम, कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स,
Download now. Relive the golden era of PTV. प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ अफजल भट्ट साहब, तनसीर बुखारी साहब, सेनेटर अफनान साहब और जुल्फ़िकार बदर साहब मौजूद हैं। तनसीर बुखारी साहब, आप सीनियर लॉयर हैं और जो भी किसी भी मुल्क का जो आइन है वो शायद इसलिए बनाया जाता है, आप एक सीनियर लॉयर के तौर पे थोड़ी सी रहनुमाई करें कि वो हमें गाइड करे, किसी भी मुश्किल वक्त से, एक सूरत हाल से निकलने में हमारी मदद करे ना, उसका हम सहारा लें, ना कि इस डॉक्यूमेंट को, इस मुकद्दस किताब को हम अपने लिए एक मुश्किल के तौर पर सामने लेके आए। लेकिन आजकल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हमने इससे हम मुश्किलात में अपनी इजाफा कर रहे हैं, ना कि इससे रहनुमाई लेते हुए इस बहरान से निकलने की कोशिश करें। ऐसा क्यों है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अफराद ही इसको मुश्किल बना लेते हैं और कंट्रावर्सीज और हर वक्त की जिसे कहते हैं, आप ये कह लें कि आपका मुल्क जो है ना अभी तक उस ट्रैक पे नहीं चढ़ पा रहा जिस पे चढ़ना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव तनकीद नहीं है, कंस्ट्रक्टिव जिसे कहते हैं आपस में वो चिट चैट अगर है तो वो उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, ये फ़लाँ है, ये बातें चलती आ रही हैं और इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करती आ रही हैं। आईने पाकिस्तान एक कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है। इसका प्रीएम्बल से लेकर आखिरी आर्टिकल तक आपके पूरे मुल्क के तमाम चीज़ों को कवर करता है। हम बेसिकली गुलाम रहे बरतानिया के। बरतानिया का जो आइन है वो अनरिटन है, वो लिखा हुआ नहीं है, वो उनके जिसे कहते हैं ट्रेडिशंस और उसके ऊपर बेस करता है। और आज वो 800 साल से उसी आइन के तहत चल रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, हमने तो लिख भी लिया है, ठीक, और लिख कर भी उसके ऊपर जब अमल नहीं होता तो वो केओस क्रिएट होता है। मैं भट्ट साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी पर्सनैलिटी को प्रूव किया है एक साबित कदम इंसान के तौर पे। उनको एक काम कर लेना चाहिए, ये जो केओस का है, अभी जुल्फ़िकार साहब भी यही फरमा रहे थे कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। आज नहीं, कल नहीं, 1 वीक तक टाइम दें, ऑल पार्टीज़ मीटिंग अरेंज करें, तमाम पार्टीज़ के हेड्स आके बैठें, उनके साथ उन्हें एक टेंटेटिव डेट दे दी जाए, जनवरी की एंड दे दिया जाए, फरवरी का मिड दे दिया जाए। शहजाद, हमारा मुल्क जो सबसे बड़ा नुकसान उठा रहा है ना अनसर्टेनिटी से, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जब 2008 में चौधरी इफ्तिखार साहब की सुप्रीम कोर्ट थी तो हम आपका मीडिया भी वाइब्रेंसी की इब्तदा पे था ना, 2001 में चैनल्स आए, 2000 में सही। तो रोज़ाना रात को टॉक शो की रेटिंग आपकी सोच से ज़्यादा होती थी, लेकिन आवाम के अंदर एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी थी कि शायद सुबह होंगे, पता नहीं क्या होगा। अभी मैं खुद सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूँ। आज हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जो 2 दिन के बाद साबिक चीफ जस्टिस हो जाएंगे, आज उनका हमारे साथ डिनर है एक, इस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। आप बिलीव करें कि ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत एक अलामत है अदल की। अफराद इसमें आते रहे, जाते रहे। आज मैं आपसे कहूं कि आप मुझे तमाम चीफ जस्टिस के नाम बता दें, आप नहीं बता सकते, आप भूल जाएंगे। इसी तरह आर्मी चीफ्स, इसी तरह सदर मुमलिकत रह चुके, वज़ीर आज़म रह चुके, 47 से चले। खुदा करे कि हमारे मुल्क में पॉलिसी की सस्टेनेबिलिटी है। आर्मी चीफ जो इस वक्त मौजूदा हैं, उन्होंने, आपने गौर किया होगा कि आज से 10 दिन पहले, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी छड़ी टेबल पे रखी तो डॉलर को उन्होंने स्मगलिंग के ऊपर, इवन अपने कोर कमांडर्स की तरफ उन्होंने देखते हुए, आपके तमाम सहाफ़ी उस प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 1 लीटर भी डीजल या पेट्रोल गया यहाँ से कराची या स्मगल्ड तो मैं इसका नोटिस लूँगा। देखें, लीडरशिप की तो ज़रूरत है, ठीक, इस वक्त लीडरशिप हमें रिक्वायर्ड है। हमने करना ये है कि ये इलेक्शन अगर नहीं होने तो अनाउंस कर दे नहीं होने। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं एज ए लॉ स्टूडेंट कह लें, मैं कहता हूं कि क्योस ना क्रिएट। बिल्कुल, लेकिन अभी आपने खुद इससे पहले जवाब में बताया कि आगे सेनेट के इलेक्शन होने, यानी कि आधे सेनेटर साहिबान ने रिटायर हो जाना है, वो एक आईनी तकाजा है। सदर मुमलिकत अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उनका इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट होगा अगर सेनेट का इंतखाब नहीं होता या सूबाई असम्बलियां नहीं आती, वो भी एक आपकी आईनी जिम्मेदारी है। तो ये तो आईनी तौर पे या वैसे पॉसिबल ही नहीं लगता कि इलेक्शन आप आगे। मैं शहजाद भट्ट साहब की इसीलिए बात की तायद कर रहा हूं ना कि इलेक्शन कमीशन का इस वक्त
कौमी फरीजा ये है कि वो एक मीटिंग कॉल करें, डेट अनाउंस कर दें, वो 180 डेज की हो, 90 की ना हो, 120 ना हो, 150 ना हो, 180 डेज अनाउंस कर दें कि मार्च की 15 को मैंने इलेक्शन करवाने हैं, हल्का बंदियां दिसंबर में होंगी, फिर उसके बाद मैं 60 डेज दूंगा, 90 डेज दूंगा। ये इदारा अनाउंस कर दे ताकि आपकी पॉलिटिकल फोर्सेस वार्म अप हों, आपके मुल्क में इलेक्शन का माहौल बने। आप बिलीव करें जो कौमें लीडरलेस होती हैं ना, वो कौमें बहुत पीछे रह जाती हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। जुल्फिकार साहब, पहले आपकी जानिब आता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चंद दिनों से बयानात दे रहे हैं, इससे पहले उन्होंने मतलब कुछ थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया अपने साबिक इत्तेहादियों को। आज भी उन्होंने कहा कि जी पीडीएम की जो जमातें हैं वो मिसाक जमहूरियत पर बिलीव नहीं करती, और साथ साथ अपनी वजारतों के हवाले से भी कोई बात की। अगर 90 रोज़ के बजाय इंतखाबात आगे जाते हैं हल्का बंदियों के अमल को मुकम्मल होने की वजह से, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मैं समझना चाहूँगा कि क्या होगा? क्या आप समझेंगे कि इलेक्शन गैर आईनी हो गए, आप उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, या आप आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे कि इसमें आपकी रहनुमाई करे एज अ पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी मौके पे पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन में हिस्सा ना ले। ये तो क्वेश्चन डजन राइज। दूसरी चीज कि इलेक्शन जब भी होने हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो सिर्फ इसी बात की डिमांड कर रहे हैं कि मुल्क में ये जो अनसर्टेनिटी, एक एम्बिग्विटी है, केओस है, उसमें आप इलेक्शन कमीशन को चाहिए डेट अनाउंस कर दे ताकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने इलेक्शन की तैयारी करें, अपना अपना होमवर्क कंप्लीट करें, ताकि ये मुल्क के अंदर जो केओस फैला हुआ है ये खत्म हो जाए। और इसके अंदर जब भी इलेक्शन अनाउंस होता है तो फिर पीपल्स पार्टी जैसे भी तमाम पॉलिटिकल अपनी सीईसी के साथ बैठ के जो भी डेट अनाउंस होगी उस पर फैसला करेगी आया कि ये डेट है नहीं है। मैं सर ये समझना चाह रहा हूँ जुल्फिकार साहब, आप भी अपने मरहूम वालिद साहब की तरह आइन और कानून को बहुत बारीकी से समझते हैं। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो सारे का सारा जोर है और रोजाना की बुनियाद पर बयानात हैं कि 90 रोज, मिसाल के तौर पे अगर 91 रोज 92 रोज जो है इलेक्शन का इनेकाद हो जाता है, सो उस इलेक्शन को आप क्या तस्वुर करेंगे कि भाई वो क्या वो इलेक्शन गैर आईनी हो गया अगर 2 दिन 3 दिन या 10 दिन 50 दिन का डिले आ गया किसी भी वजह से? देखिए, 90 दिन छोड़ के 100-120 दिन में भी हो जाते हैं ना, तो हम कभी नहीं कहेंगे गैर आईनी, हम कहते हैं डेट दें ताकि हमें तैयारी तो कराएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उसकी लीडरशिप जिद्दी नहीं है और ना जिद के ऊपर बिलीव करते हैं, ना सियासत में जिद होनी चाहिए। हम तो पॉसिबिलिटी पे यकीन करते हैं। हम कहते हैं मुल्क के अंदर से केओस खत्म हो, आप डेट अनाउंस करें ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी भी वो एक आईनी जो प्रोसेस है, एक आईनी अमल है, उसके ऊपर फॉलो करना शुरू करें। लेकिन इससे साथ साथ एक और चीज भी शुरू होगी ना, जो बयानात की अगेन मैं बात कर रहा हूं और सेनेटर साहब के पास भी जाता हूं, और आपसे बात करने का मकसद ये था कि सेनेटर साहब उस बात के जवाब दे पाएं कि आप इंतखाबात की शफाफियत पर कबल अज़ वक्त सवालात भी उठा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तमाम सियासी जमातों के लिए, तो उससे भी जो उभाम या शुकूक शुबात पैदा हो रहे हैं लोगों के दिलों में या जहनों में, तो ये क्या फिनोमेना है? ये कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जब सिंध में आया तो उसमें बहुत सारे ऐसे थे लोगों के घरों के और उनकी डेवलपमेंट के हवाले से फंड दिए गए थे जिसमें लोगों का काम हो रहा था, घरों का और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के हवाले से। अब सिर्फ सिंध के अंदर तमाम तरक्याती काम रुके हुए हैं जो फंड्स पहले से रिलीज कर दिए गए थे, इस निगरान हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। और उसके बरक्स पंजाब या बाकी तमाम पाकिस्तान के अंदर आप देखें आज भी इफ्तिताह हो रहे हैं, आज भी तरक्याती काम हो रहे हैं। तो जब बाकी पाकिस्तान के अंदर तरक्याती काम और उनके इफ्तिताह हो रहे हैं और पीपल्स सिंध के अंदर कोई काम जो है उसको रोक दिया गया, उसके फंड्स रोक दिए गए, तो ये तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना। इसका मतलब है कि आप लोग किसी और पार्टी को ज्यादा सपोर्ट दी जा रही है और इसका इलेक्शन कमीशन को हम कहते हैं कि नोटिस लिया जाए ऐसा क्यों हो रहा है, फंड्स रुकने नहीं चाहिए। ठीक ठीक, सेनेटर अफनान साहब, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौकफ है फंड्स के हवाले से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कि आपकी जमात को कोई फेवर दी जा रही है? देखिए, हमें तो ऐसा कोई फेवर नहीं दी जा रही, बल्कि अगर आपके जहन में हो, आप अगर रिसेंट हिस्ट्री उठा के देखें तो हमारी तो हुकूमत जो है वो पंजाब में चलने नहीं दी गई। आखिरी ये जो हमारा जो साल था जिसमें हमदा शहबाज साहब की हुकूमत थी वो तो चलने नहीं दी गई। उसके जो मामलात थे, जो 63A वाला फैसला था, जो दीगर और मामलात थे, वो तो सारी कौम के सामने है। और फिर जो है वो मतलब कि इस वक्त भी केयर टेकर सेटअप ही वहाँ पे है,
जो मामला चला रहा है। तो मेरा ख्याल है ये कहना कि जी हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, ये बात दुरुस्त बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, बल्कि पिछले 5 साल से हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है पनामा के जजमेंट के बाद से। तो और जहाँ तक मामला पीपल्स पार्टी का और सिंध का है, वो तो ज़ाहिर है ये उनके जो नुमाइंदे हैं वही कमेंट उसके ऊपर कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो इलेक्शनों को कंट्रोवर्शियल ना करें, क्योंकि इसकी वजह से भी फिर डिस्टेबिलिटी आती है। और ये भी मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मेक श्योर करेगा कि कोई ऐसे मामला ना हो जैसे RTS बैठ गया था 2018 में, उस तरह का कोई मामला ना हो, ताकि बाय एंड लार्ज जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम किया जाए। और ये बहुत ज़रूरी है मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। और इंशाल्लाह जो है मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन की डेट भी जल्द आ जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से, और फिर मामले को आगे चलाया जाएगा। ठीक, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कुछ तनकीद की गुज़श्ता कुछ दिनों में बिलावल भुट्टो साहब या पंजाब में जो लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, मतलब जो पॉलिसीज़ कह लें या हुकूमत कह लें या जमात कह लें, उनके टारगेट पे थी। आपकी तरफ से एक जवाब भी दिया गया। अब ये जो सियासी महाजराई है, असूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि आपकी अगर माजी में कोई कारकर्दगी रही है अच्छी या बुरी, उसके ऊपर कोई तनकीद की जाए, अपना लाहे अमल या अपनी हिकमत अमली, अपना मंशूर या जो आपके आगे का एक पूरा लाहे अमल है उसको सामने रख के लाया जाए। लेकिन जो ये सियासी तनकीद है दोनों जानिब से, ये किस चीज को जाहिर करती है कि क्या वो 90 की दहाई में जिस तरीके से महाजराई होती थी उसी की तरफ वापस आप जा रहे हैं? देखिए, मैं इस बात की जरूर उम्मीद करता हूँ कि हम जो 90 की दहाई वाले मामला थे वो तो दोबारा नहीं दोहराएंगे। और अगर आप चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के बाद देखें तो हमने इलेक्शन भी लड़े हैं 2008 का, 2013 का, 2018 का, 3 इलेक्शन लड़े, और उसके अंदर हमारी ज़ाहिर पॉलिटिकल राइवलरी तो है एक बहुत पुरानी, लेकिन हमने इसके बावजूद 18वीं तरमीम भी की है। हमने जो है इमरान खान की हुकूमत को एक अलायंस बिल्ड करके डिसलॉज भी किया है। तो मेरा ख्याल है कि तनकीद जो है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर हम बेसिकली ये डिबेट कर सकें कि इस मुल्क के अंदर हमने गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है, इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कैसे ठीक करना है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, जो बड़े बड़े शहर हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर करना है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम मड स्लिंगिंग को एक कंपटीशन शुरू कर दें। इसकी वजह से जो है वो एक तो सियासत बदनाम होती है, सियासतदान बदनाम होते हैं, और फिर मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में जरूर शायद पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान तलखी जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि ज़रा हम इलेक्शन उसमें जा रहे हैं, कैंपेन में हमारा अपना एक एजेंडा है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तलखी इस हद तक नहीं जानी चाहिए कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार हो जाए, हम एक दूसरे की शक्ल देखने को गवारा ना समझें और एक दूसरे के साथ जो है वो काम ना कर सके मुस्तकबिल में। तो वो जिस मिसाक जमहूरियत की सेनेटर साहब आपने बात की, अब वो किस शक्ल में जिंदा है इस वक्त? मतलब आप क्या समझते हैं कि उसको जिस तरीके से उस पर अमल किया और शायद उसी की बदौलत असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की अब तक 2008 से लेके, वो कितना इस वक्त आप समझते हैं कि काबिल अमल है, या सियासी जमातें खास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी उसको फॉलो कर रही हैं? देखिए, बाय एंड लार्ज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो मामला हमने तय किए थे उसके ऊपर हमने अमल दरामद किया है। कुछ मामला ऐसे हैं जिनके ऊपर हमने नहीं भी किया, लेकिन बहुत सारों पे किया भी है। और इसके अंदर एक जो बात आपने की कि बिल्कुल हमने ये बात तय की थी कि जिसकी पास मेजॉरिटी होगी पार्लियामेंट के अंदर उसकी हुकूमत होगी और उसकी हुकूमत को डिसलॉज नहीं किया जाएगा। और हमने इवन हालांकि PTI जो है वो इस चीज की सिग्नेटरी नहीं है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, मगर 2013 से 18 हमने पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को हम डिसलॉज कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करें। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर ये किया जा सकता है कि मुस्तकबिल में और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसकी सिग्नेटरी हो, ताकि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए और माशी तरक्की आए। ठीक, बिल्कुल सही। अफजल भट्ट साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, लेकिन आपको सलमान तासीर मरहूम का वो भी फैसला याद होगा जब पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी और वो क्या 2-4 महीने के लिए एक हुआ था, उस पर तफसील में हम नहीं जाना चाहते। अच्छी बात है अगर ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो मैं सवाल जुल्फ़िकार साहब से भी किया था, क्या ये आसान है कि अपने सियासी मुखालिफ को तनकीद करके, बेजा तनकीद करके आप लोगों की सिंपति ज़्यादा हासिल करें? ये काम आसान है, या ये काम आसान है कि आप अपना एक लाहेमल दें, लोगों को अपना मंशूर उनके सामने रखें और बताएं कि हमारे पास बेहतर प्लान है मुल्क को किसी भी किस्म के बहरान से निकालने का? देखिए शहजाद, आपको पता है कि इलेक्शन जो है ना एक साइंस है, ठीक है। अब उसमें मुख्तलिफ पॉकेट्स होती हैं।
एक पॉकेट्स ऐसी होती है जो आपके मंशूर को देखती है, वो आपको वोट कर देती है। एक होती है आपकी कारकर्दगी को देखती है, वो आपको वोट कर देती है। एक पॉकेट ऐसी जरूर होती है जो आप देखती है कि आप सियासी जमातों के दरमियान जो मुहाजरा है, मसलन मतलब आपने मुखालिफ को रगड़ा कितना लगा रहे हैं? मुखालिफ को रगड़ा कितना लगाना है, ये भी जरूरी होता है सियासत के अंदर। और इसको ये नहीं समझना चाहिए कि एक सियासी जमात दूसरी जमात को रगड़ा लगाएगी तो इसका मतलब यह है कि आपस में ये दस्तों गरेबान है। इट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इलेक्शन में जा रहे हैं, इन्होंने हर कम से कम 100-150 हल्कों में एक दूसरे के मुकाबले में कैंडिडेट देने हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो खड़े होता है, लेकिन सॉरी नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हो, नवाज शरीफ खड़े होकर बिलावल भुट्टो की तारीफ कर रहे हो, लेकिन तो होता किसको क्या है? जो हमें एक चीज किसके समझ लिए नहीं मांगेंगे? आती, हमें समझ नहीं आती, अगर आप पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज के किसी रहनुमा से इस हवाले से बात करेंगे, वो शुरू करेंगे अयूब खान से कि जी वो देखें वो फौजी डिक्टेटर थे और जुल्फकार अली भुट्टो साहब उनकी काबीना का हिस्सा थे। पीपल्स पार्टी से आप बात करेंगे तो वो जनरल ज़ियाउल हक और मियां नवाज शरीफ साहब का हवाला दे देंगे। तो मतलब ये इतना माजी बईद में क्यों चले जाते हैं? हाल ही की बात करें, आपकी हुकूमत रही है, सूबे में रही है, वफाक में रही है, उसकी बात करें, उसमें क्या पॉलिसी थी आपकी? देखें, हम जहां रहते हैं ना, देखें कि आज सूरत हाल क्या है कि आम आदमी महंगाई की बात कर रहा है, पेट्रोल की बात कर रहा है, बिजली की बात कर रहा है। तो आप इतना जब आपके मुल्क के वसाइल इतने हैं कि इससे 5 करोड़ की आबादी का मुल्क चल सकता है, जो प्रैक्टिकल बात है, इन वसाइल से 25 करोड़ का मुल्क चलाकर आपने लोगों से पैसे मांगने हैं। ठीक, तो फिर आपने इन नॉन इश्यूज को ही लेकर आगे बढ़ना होता है कि आपने वर्कर को मुतमईन भी करना है, आपने आवाम को होप भी देनी है। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, क्या कहते हैं कि साइंसदान जो होता है वो तजर्बा बेचता है और पॉलिटिकल पार्टीज ख्वाब बेचती हैं। ठीक है, तो ये ख्वाब उन्होंने देने होते हैं कि अगर हम आएंगे तो उन्होंने ये नहीं किया तो हम करेंगे, तो ये भी एक तरीके। दूसरा, जो इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे थे ना, मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते के दौरान देखें कि कितनी हमारी अजीम कौम है, भोली कौम है, कि डॉलर नीचे आना शुरू हुआ है। हर आदमी ऐसे खुशी का इजहार कर रहा है कि शायद अब उसकी तकदीर बदलने वाली है। रियली मैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत से लोगों को मिलता हूँ और हर घंटे पूछते हैं क्या तब्दीली अच्छी है। खबरें शायद कम आती हैं इस वजह से, अच्छी खबरें कम आती हैं। तो अब मेरा ख्याल यह है कि ये जो थोड़ा सा लग रहा है कि रुपया मुस्तकम हो रहा है, लोग थोड़ा सा नाउमीदी से निकलकर उम्मीद की तरफ जा रहे हैं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब APC बुला लेते हैं, वेरी राइट, इलेक्शन की बता दें कि भाई ये चीजें हैं, या इस डेट तक हम इलेक्शन तक चले जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि अवाम में जो गैर यकीनी की सिचुएशन है वो भी खत्म हो जाएगी और अवाम में ये जो थोड़ा सा डॉलर नीचे आ रहा है, इसकी खुशियां भी अवाम समेटना शुरू तनसीब कर बुखारी साहब, वेरी क्विकली सर, अभी सदर मुमलिकत ने जो बात की या मशवरा दिया इलेक्शन कमिश्नर को कि आप आला अदलिया से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला करना है, लेकिन क्या कोई आम शहरी पाकिस्तानी भी रब्ता कर सकता है कि जी मुल्क में अगर ऐसी सूरत हाल है सो बराए मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब इसमें हमारी रहनुमाई फरमा दें? आम शहरी तो बड़े मखसूस हालात में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हमारे वकला में आम शहरी मौजूद हैं और वो आम किस्म की खास शहरी आप जैसे, जी, वो आम किस्म की ही पेटिशन लेके जाते हैं और कभी कभी वो बड़ी आम पेटिशन ख़ास हो जाती है। उस चीज़ को तो आप छोड़ दें। अभी जो तयशुदा शेड्यूल है, आपने जो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी, मैं उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। काश हमारे मुल्क में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था ना, वो चल जाता। सो कॉल्ड ये थर्ड फोर्स जिसको ओन किया बाद में साबिक एस्टेब्लिशमेंट ने, कि हमने जब ये देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक इतना आइडियल डॉक्यूमेंट था, शहजाद आपका मुल्क संवर जाता। उसमें क्या था कि आप अपने अपने टेन्योर पूरे करेंगे। पहले क्या होता था, गुलाम इसहाक खान साहब 58(2)B कर देते थे, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता, कभी एक की कॉलर खींच के दूसरा उतारता था। आप मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंचा क्यों है? वो कहते हैं मुझे 3.5 साल मिले, मुझे 2.5 मिले। अच्छा, अब एक ज़रूर काम हुआ, परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के बाद ये तय हो गया कि असम्बलियाँ 5 साल पूरे करेंगी, वज़ीर आज़म नहीं करेगा। ठीक, अब वज़ीर आज़म आप क्यों भूल जाते हैं कि वो एक जो पार्टी है उसका वो फेस है, उसका वो एक स्लोगन भी है, एक नारा भी है, और पब्लिक उसी फ़र्द की, ख्वाह वो इमरान खान है, ख्वाह वो नवाज शरीफ है, ख्वाह वो बेनज़ीर भुट्टो थी, या आसिफ अली जरदारी हैं, या मौलाना फजलुर रहमान है, वो जो भी लीडर है वो उस लीडर के नाम पे वोट देते हैं।
एक हमारी जो अनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो गई कि पहले असेंबलियां पूरी नहीं होती थी, फिर अब ये हुआ कि वजीर आजम पूरा टाइम नहीं गुजारेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है सर? दुनिया भर में असेंबलियां चलती हैं, इससे शहजाद साहब वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी जो आइडियल हमारे सामने बरतानिया की है, वहां वजीर आजम आए दिन चेंज हो जाते हैं। नहीं, बरतानिया से मिसाल इसलिए नहीं देंगे, हाउस ऑफ कॉमन की मुद्दत जारी रहती है। आप और हम हैं जॉइंट फैमिली वाले ग्रुप्स, ये बड़े सगीर पाको हिंद जो है ना, यहाँ पे बच्चा जब 20 साल तक शादी हो जाती है ना, अगले 20 साल तक अलहदा घर लेने का सोचे ना, कहते हैं बेगम दे थले लग गया। ठीक है, हमारे इधर पर्सनैलिटी मैटर करती रहेगी। आज भी अगर कोई लीडर आ गया तो वो पर्सनैलिटी को जब उतारा जाता है तो आप फिर क्लेम करते हैं कि मुझे वक्त पूरा नहीं मिला। टाइम थोड़ा शॉर्ट है प्रोग्राम का। जुल्फकार साहब और अफनान साहब, वेरी क्विकली आप दोनों हजरात से कि जो बार बार बात हो रही है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से अफजल भट्ट साहब ने भी, तनसीब बुखारी साहब ने भी ये तजवीज़ एक सामने रखी है, तो ये सियासी जमातें भी तो इनिशिएटिव ले सकती हैं, पीपल्स पार्टी बुला सकती है, नून लीग बुला सकती है, और आई एम श्योर अगर आप बुलाएंगे और दावतनामा देंगे तो इनकार नहीं होगा। जुल्फकार साहब, पहले आपसे। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स को मिल चुकी है। इस पे अब इतना टाइम जाया करने की बजाय इलेक्शन कमीशन अगर इस पे डेट अनाउंस कर दे, जो भी डेट वो देते हैं, तो मैं समझता हूं इससे टाइम भी बचेगा, एनर्जी बचेगी, रिसोर्सेज बचेंगे, और ये मुल्क एक ऐसे ट्रैक पे चलेगा जिसपे एम्बिग्विटी केओस खत्म होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टाइम जाया किए बगैर डेट देनी चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टीज का इनपुट तो वो ले चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, अगर वो कोई भी डेट दें, जनवरी की दें, फरवरी की दें, मार्च को दें, तो आपकी जमात को कबूल होगी, आई बिलीव। जुल्फकार साहब, डेट तो ताकि पता तो चले कि हमने जाना किधर है। चलें, ठीक ठीक। सेनेटर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। जी, मैं पहले तो जो आपके गेस्ट हैं मेरे ख्याल स्टूडियो में जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अभी बात की है, मैं उस बात को एंडोर्स करता हूँ, और उन्होंने बड़ी मौजूद बात की है। जहाँ तक बात रह गई इलेक्शन डेट की, ये बेहतर यही है, मेरा ख्याल है कि कुछ मुशावरत करके जो है एक डेट ज़रूर अनाउंस की जाए, उससे भी मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। अगर डेट ना हो तो ज़ाहिर उससे फिर गैर यकीनी तो होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुल्फकार अली बदर साहब, अफजल भट्ट साहब, तनसीब बुखारी साहब, आप दोनों हज़रात के भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।